Hello bachcho, let's see this question. The question says, among the following configurations, the element which has the highest electron affinity is option A, neon 3s1 3p2, B, neon 3s2 3p5, C, neon 3s2 3p4, and D, neon 3s2 3p6 3d5 and 4s1. सो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई है और हमें ये कह रहा है इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ये होती है एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एलिमेंट। अब होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं वी गेट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी ऐड an electron we get highest electron affinity। ठीक है, highest electron affinity। सो मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड, और हम ये कह सकते हैं एंड द एलिमेंट रीचेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किस में हमने इलेक्ट्रॉन को जब ऐड किए तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी स्टेबल होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो देखो हमारे पास ए में जो दिया हुआ है, ए में हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन है और यहाँ पे है 3s1 3p2। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास जो p ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं सो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नियॉन 3s, ये हो जाएगी 3s2 एंड 3p2 हो जाएगी। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा s वाले में। सो यहाँ पे ये क्या हो रही है, स्टेबल नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम क्या कह सकते हैं, नॉट स्टेबल। ठीक है, ये इतनी स्टेबल नहीं हो रही। अब नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा बी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे है नियॉन 3s2, सॉरी नियॉन, फिर उसके बाद है हमारे पास 3s2 एंड 3p5। सो देखो अगर यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे सो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जा रही है नियॉन 3s2 एंड 3p6। तो इसका मतलब यहाँ पे तो इसकी एकदम हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जा रही है जैसे कि हमारे नोबल गैसेस की होती है। ठीक है, तो ये एकदम कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली फील्ड हो रहा है। और कंप्लीटली फील्ड होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएंगे, हाईली स्टेबल। फिर हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं, हमारा जो सी में दिया हुआ है वी हैव नियॉन 3s2 एंड 3p4। इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है नियॉन 3s2 और ये हो जाएगा 3p5। ठीक है, तो ये भी अब स्टेबल नहीं है, ये भी अनस्टेबल ही है, तो ये भी स्टेबल नहीं हुई। फिर जो हमारा डी में दिया हुआ है, डी में हमारे पास है नियॉन 3s2, देन यहाँ पे है 3p6 और 3p6 3d5 एंड 4s1। अभी इसके अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियॉन 3s2 3p6 3d5 4s2। सो अब यहाँ पे 4s2 तो हुआ है लेकिन ये 3d5 देखो ये भी अभी भी हाफ फिल्ड है, तो ये भी क्या होगा, लेस स्टेबल ही होगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ है, हाफ फिल्ड है, तो ये भी लेस स्टेबल ही होगा। तो हमारा जो सबसे स्टेबल कौन सा है, सेकंड वाला है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.